नमस्कार प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो सीरीज में। इस वीडियो सीरीज में हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर के बारे में हम लोग पूरा बेसिक लेवल से जानेंगे और हमारा जो लैंग्वेज होगा इसको सीखने का वो इंग्लिश होगा, अर्थात हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सीखेंगे। तो चलिए, आज हम लोग का पहला वीडियो होने वाला है। इस वीडियो का पहला टॉपिक है इंग्लिश। चलिए हम जानते हैं इंग्लिश क्या है। इंग्लिश इज द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, अर्थात अंग्रेजी एक भाषा का नाम है। जैसे हिंदी एक भाषा है, उसी प्रकार से इंग्लिश एक भाषा का नाम है। इट इज ए फॉरेन लैंग्वेज, यह एक विदेशी भाषा है। अर्थात जो अंग्रेजी है वो हमारे देश की भाषा नहीं है, ये दूसरे देश की भाषा है। दिस लैंग्वेज इज यूज्ड बाय पीपल ऑफ मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये जो अंग्रेजी भाषा है ये संसार के बहुत देशों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। यानी कि संसार के अधिकांश देश के जो लोग हैं वो इसका प्रयोग करते हैं और कहीं कहीं स्कूलों में इसको सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ाया जाता है। अर्थात इंग्लिश इज आल्सो अ सब्जेक्ट इन स्कूल्स, अर्थात इंग्लिश को कई विद्यालयों में एक विषय के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यानी कि इसको विषय की भांति भी पढ़ाया जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं, राइटिंग स्किल पढ़ते हैं और रीडिंग स्किल पढ़ते हैं। तो ये विद्यालयों में जो है सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ाया जाता है। अब हम लोग का अगला टॉपिक है लैंग्वेज, यानी भाषा। भाषा क्या होता है? लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और थॉट्स, अर्थात भाषा भावों या विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम या साधन है। अर्थात हम अपने भावों या विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं वो भाषा है। जिस प्रकार से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मोटरसाइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी का यूज करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने भावों या विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। अब हम अपने भावों या विचारों को तीन तरह से किसी के पास पहुंचा सकते हैं। एक तो सांकेतिक रूप से, एक तो मौखिक रूप से, एक तो लिखित रूप से। सांकेतिक मतलब जब हम अपने भावों या विचारों को संकेत के माध्यम से किसी दूसरे तक पहुंचाएं तो उसे हम सांकेतिक भाषा बोलते हैं। जैसे जो व्यक्ति बोल पाने में सक्षम नहीं है, अर्थात जो गूंगे होते हैं, वे अपने भावों या विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए संकेत का प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा, मौखिक अर्थात जब हम अपने भावों या विचारों को अपने मुख से बोल करके किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो उस भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, ऐसी भाषा जिसमें कोई व्यक्ति अपने भावों या विचारों को लिख करके किसी दूसरे तक पहुंचाता है, उसे हम लिखित भाषा बोलते हैं। जैसे पहले के ज़माना में हम लोग अपने भावों या विचारों को प्रकट करने के लिए पत्र लिखते थे, लेकिन अब मॉडर्न ज़माना में जो है व्हाट्सएप, मैसेंजर, ट्विटर इत्यादि सब ऐप चल गए हैं, जिसके जरिए से व्यक्ति अपने भावों या विचारों को जल्द से जल्द दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है। अर्थात लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग और थॉट्स। अब हमको अगला टॉपिक है व्याकरण। तो चलिए देखते हैं व्याकरण क्या है। व्याकरण अर्थात ग्रामर। ग्रामर इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स अंडर विच वी लर्न टू राइट, रीड, स्पीक एंड अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज। अर्थात ग्रामर नियमों का एक संग्रह होता है जिसके अंतर्गत हम किसी भाषा को कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे बोला जाए, कैसे समझा जाए, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थात ग्रामर एक ऐसी किताब होती है जिसमें किसी भाषा को कैसे अच्छी तरीके से बोलना है, कैसे उसको अच्छी तरीके से लिखना है, कैसे उसको अच्छी तरीके से समझना है, इसके बारे में नियम लिखे गए होते हैं। किसी भाषा को अगर हम सीखना चाहें, जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, तो सबसे पहले हमको उसके व्याकरण के बारे में जानना होगा।
और व्याकरण के बारे में एक ऐसी कहावत प्रसिद्ध है कि व्याकरण किसी भाषा की आत्मा होती है। अर्थात यदि आप किसी भाषा के व्याकरण को सही ढंग से नहीं पढ़े हैं या नहीं जानते हैं तो आप उस भाषा को अच्छी तरीके से समझ, बोल और लिख नहीं पाएंगे। अब हम लोग का टॉपिक है अल्फ़ाबेट, जिसको हिंदी में हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अल्फ़ाबेट अर्थात वर्णमाला। वर्णमाला जानने से पहले हम लोग वर्ण और अक्षर को जान लेते हैं कि वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं। अक्षर, वर्ण जिसको अंग्रेजी में लोग बोलते हैं लेटर्स, यह किसी भाषा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अर्थात किसी भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है उसे हम अक्षर कहते हैं। किसी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि अक्षर कहलाती है और यह बोले जाने के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक तो स्वर अर्थात वावेल्स और दूसरा व्यंजन अर्थात कॉन्सोनेंट्स। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 लेटर्स हैं, जिसमें 5 वावेल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। स्वर अर्थात वावेल्स वे छोटी ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण अपने आप होता है, यानी कि स्वतः होता है। उनके उच्चारण के लिए किसी अन्य अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। वहीं हम व्यंजन कॉन्सोनेंट की बात कर लें तो इनको बोलने के लिए किसी न किसी स्वर की सहायता लेना पड़ता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 जो है वावेल्स हैं जिनको बोलने के लिए किसी अन्य का सहारा नहीं लेना पड़ता है। वहीं हम बात कर लें जो बचे हुए 21 कॉन्सोनेंट है उनको बोलने के लिए किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। जैसे यदि आप बी को बोलेंगे तो बी में ई आ रहा है, यानी कि हम बी को बिना किसी स्वर के सहायता के नहीं बोल सकते, इसलिए बी जो है कॉन्सोनेंट है। इसी प्रकार से बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड 21 अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। A group of letters written in a certain order is called an alphabet। अर्थात एक निश्चित क्रम में लिखे गए अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। निश्चित क्रम का मतलब यह है कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ये एक निश्चित क्रम से अक्षरों को सजाया गया है। यही हम बात कर ले तो अक्षरों को उनकी लिखावट के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। एक तो कैपिटल लेटर, एक तो स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर में हम लोग ए को इस प्रकार से लिखते हैं और स्मॉल लेटर में हम लोग ए को इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया कि अक्षर किसे कहते हैं। तो अक्षर किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका यूज करके कोई भाषा बनता है। अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनते हैं और वाक्य से पैराग्राफ बनता है और ऐसे ही कई सारे पैराग्राफ मिलकर कोई कहानी बनती है। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।